नमस्कार मित्रों, मैं शंभु प्रकाश भट्ट आपका इस YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा एसपीबी YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल हमने 21वां श्लोक तक पढ़ लिए थे, आगे हम चलते हैं। ये सब होने के बाद यहाँ था कठिनमपि मृगाक्षा। जो कठिन जो शकुंतला का वल्कल है वो मनोहारिणी है, अत्यंत मनोहर रूप ही है। और इसको देख करके, शकुंतला के वल्कल को देख करके, न मनसि रुचि भंगम, मेरे मन में जरा सा भी, स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी रुचि भंग नहीं हुआ है। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, विकट सरसिजाया विकसितानि विकसितानि सरसिजानि यस्याः सा विकट सरसिजा तस्याः विकट सरसिजायाः। माने जो विकसित कमल है उस कमल का जो स्तोक निर्मुक्त कंठम, थोड़ा सा जो कंठ है वो निर्मुक्त है। और जो निजमीव कमलिन्या कर्कशम वृंतजालम, जैसे कमल का जो विकसित जो कमल है जिसका कंठ निर्मुक्त है, उस कमल का, उस कमलिनी का कर्कशम माने जो कठोर जो वृंतजाल है, जो डंठल है, थोड़ा सा उसके सहित यदि लेके आते हैं तो उस डंठल को देख करके, उस कठोर डंठल को देख करके किसी भी व्यक्ति के मन में रुचि भंग नहीं होता है उस कमल के प्रति। उसी प्रकार इस शकुंतला के वस्त्र को, वल्कल को देख करके शकुंतला के प्रति जो रुचि है उसमें भंगता नहीं आती है। यह कालिदास ने दुष्यंत के मुंह से कहलवाया है। अब आगे जो है शकुंतला कहती है, अगर तो अवलोक, इतना कहने के बाद, इतना जो राजा दुष्यंत पेड़ के बीच में छुप करके वो ऐसा मन में सोच रहा है, कह रहा है। और अगर तो अवलोक्य, शकुंतला जो है आगे देख करके कहती है सख्यो, दोनों सखियों से कहती है, हे सख्यो, हे सखियों, एष वातेरित पल्लवांगुलिभिः किमपि व्याहरतीव मां च्यूत वृक्षः तद यावद एनम संभावयामि। हे सखियों, एष वाते है, एषः वृक्षः, एषः च्यूत वृक्षः, ये जो आम्र वृक्ष है ये वात ईरित माने वायु के द्वारा हिले हुए जो पल्लव हैं, पत्ते रूपी अंगुलियों से, जो ये आम्र वृक्ष है ये वायु के हिलने के कारण पल्लव रूपी अंगुलियों से किमपि व्याहरतीव माम, माने किमपि माने कुछ, व्याहरतीव माने कथयतीव माने कुछ कह रहा हो मुझे ऐसा, व्याहरतीव माने कथयतीव माने कुछ कह रहा हो जैसा, मां माने मुझको, मुझे कुछ कह रहा हो, कह रहा हो ऐसा लग रहा है। तद यावत एनम संभावयामि, संभावयामि माने आश्वासयामि, मैं आश्वासन लेती हूँ, माने मैं जाती हूँ, मैं यावत एनम में वहीं पर जाती हूँ, उस वृक्ष के समीप में ही। ये कहती है शकुंतला। और प्रियंवदा कहती, हला शकुंतले यही मुहूर्त का तिष्ठ, हे शकुंतला यहीं पर मुहूर्त का माने कुछ क्षण के लिए, तिष्ठ माने खड़ी हो जाओ, रुक जाओ। शकुंतला किम निमित्तम, किस लिए, किस कारण से आप मुझे रुकने के लिए कह रही हैं। तो प्रियंवदा कहती है, तो या समीप स्थित या लता सनाथ इव अयम च्यूत वृक्ष प्रतिभाति। तो या समीप स्थित या माने तुम इस वृक्ष के समीप में होने से ये वृक्ष ऐसा लगता है कि लता सनाथ माने लता से युक्त, लता से युक्त जैसा, अयम माने यह आम्र वृक्ष प्रतिभाति, ये जो आम्र वृक्ष है, ये आम का वृक्ष है, ये लग रहा है। तुम जब इस आम के वृक्ष के समीप में खड़ी होती हो तो ऐसा लगता है कि इस वृक्ष के साथ यह जो वृक्ष है ये लता से युक्त ऐसा लगता है। आगे शकुंतला कहती है, इस जो है प्रेमवदा का जो कहने का मतलब था कि तुम इस वृक्ष के समीप में, लता के सनाथ, ये जो वृक्ष है, तुम यदि वृक्ष के समीप में चिपक जाती हो तो लता से युक्त यह वृक्ष लगता है। इसका मतलब है कि ये कहना चाहती है कि प्रेमवदा तुम अब विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए तुमको वर चाहिए,
ये उसका कहने का मतलब है। और जो है आगे शकुंतला कहती है, अतएव तुम प्रियंवदेति भण्य से, इसीलिए तो तुम प्रियंवदा कहलाती हो। राजा कहता है, अवितथम आह प्रियंवदा, अवितथम माने वास्तविकम, आह माने कहती है प्रियंवदा। ये प्रियंवदा का समर्थन कर रहा है राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत कह रहा है कि जो शकुंतला ने, जो प्रियंवदा ने कहा है वो सही कहा है। तथा यस्याह, अब जो है शकुंतला का वर्णन कर रहे हैं राजा दुष्यंत। तथा यस्याह, उसी प्रकार इस शकुंतला का, अस्याह माने शकुंतलाया, अधरः किसलय राग, अधरः माने अधर ओष्ठ जो है, किशलय राग, किशल, किशलय कहते हैं पत्ते को, पत्ते की लालिमा माने पत्ते के समान रक्त वर्ण, इसका जो अधरोष्ठ है वह पत्ते के समान रक्त वर्ण, तथा इसकी दोनों जो भुजाएं हैं, कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु, इस शकुंतला की जो दोनों भुजाएं हैं ये अत्यंत कोमल डालियों के समान मृदुल है। कोमल बिटप माने जो डाली है, जो शाखा है, कोमल जो शाखा है वृक्ष के, अत्यंत कोमल जो शाखा है उसके अनुकारिणी बाहु है, माने उसके समान बाहु है। अत्यंत कोमल जो बिटप है, जो शाखा है, उसके समान अनुकारिणी माने उसके समान इस शकुंतला की दोनों बाहु हैं, भुजाएं हैं। कुसुम लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, इस शकुंतला के संपूर्ण अंग में यौवन सन्नद्ध है। इसके यौवन अंगेषु, संपूर्ण अंगों में यौवन सन्नद्ध, जो यौवन है, जो भरा हुआ यौवन है, वह लोभनीयम, अत्यंत लोभनीय भरा हुआ जो यौवन है वो कुसुम, कुसुम की तरह है, पुष्प की तरह, फूलों के जैसा प्रतीत हो रहा है, पुष्पों की तरह लग रहा है। इसका जो यौवन है संपूर्ण अंग में सन्नद्ध युक्त लोभनीय, जो इस शकुंतला का यौवन है वो पुष्प की तरह है। यहाँ कहा कि जो अधरोष्ठ है वो पत्ते के रक्त वर्ण के समान है, और इसकी जो भुजाएं हैं ये कोमल शाखा, बिटप शाखा के समान है, और इसकी जो जवानी है, जो यौवन है, वह पुष्प की तरह है। ऐसा राजा ने कहा। फिर अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले, हे शकुंतला, इयं स्वयंवर वधुः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनतोषिणी नवमालिकाः एनां विस्मृताः। यह नवतोषिणी हुआ है, यहाँ वनतोषिणी है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, वनतोषिणी है। वनतोषिणी कुछ होंगे इसमें गड़बड़। अनुसुईया कहती है कि यम स्वयंवर वधु, ये जो स्वयंवर वधु है, जिसने स्वयंवर को चुना हो ऐसी वधु, ये जो स्वयंवर वधु है, सहकार से माने आम्र वृक्ष से, जो आम का वृक्ष है, आम्र वृक्ष की जो स्वयंवर वधु है, एक कोई वृक्ष है, उस वृक्ष कोई लता है, उस लता का नाम स्वयंवर वधु रखा है। स्वयंवर वधु कह रहे हैं उस लता के लिए, और वो सहकार माने आम्र वृक्ष की पत्नी है, माने वधु है। ये जो स्वयंवर वधु जो है वो सहकार से, वो सहकार की जो स्वयंवर वधु है वो तोया माने तुम्हारे द्वारा, शकुंतलया शकुंतला के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, कृत नामधेया
तुम्हारे द्वारा रखा गया नाम बनतोषिणी है। बनतोषिणी, जो बनतोषिणी तुम्हारे द्वारा रखा गया नाम बनतोषिणी जो नवमालिका है, एना विस्मृता से, इसको भूल गई तुम, इसको सिंचन करने के लिए तुम भूल गई। यह अनुसूया कहती है बनतोषिणी नवमालिका है, एना विस्मृता से, इसको, इस लता को, इस नवमालिका को तुम भूल गई। ऐसा कहने पर शकुंतला कहती तथा आत्मानम अभी विस्मरिष्यामि, यदि मैं इस लता को कैसे भूल सकती हूँ, यदि इस लता को मैं भूल जाऊंगी तो आत्मानम अभी विस्मरिष्यामि, मैं अपने को भी स्वयं भूल जाऊंगी। हला फिर कहती है, हे सखियों, रमणीय खलु काम अस्य पादपमिथुनस्य रतिकरः संवृत्तः। रमणीय काल है, ये जो ग्रीष्म काल है, ये रमणीय काल है। अस्य पादपमिथुनस्य, ये दोनों पादप माने वृक्ष, दोनों वृक्षों का ये रतिकर समय है, आनंददायक, आनंद अनुभूति का समय है। यह शकुंतला कहती है रमणीय खलु काल अस्य पादप मिथुनस्य, पादप मिथुन माने दोनों जो आम्र वृक्ष और नवमालिका जो है, ये दोनों वृक्षों का रतिकर समय है, ये रति क्रीड़ा करने का समय है। और ये नव कुसुम यौवना नवमालिका, जिससे कि नव कुसुम यौवना, नव पुष्प आए हुए है इस नवमालिका में, नव कुसुम यौवन से संपन्न नवमालिका है। और अयम अपि माने ये जो वृक्ष भी बहुफलतया, इसमें बहुत फल लगे हैं, इसीलिए उपभोग क्षमा सहकार, उपभोग करने के माने उपभोग संभोग करने में सक्षम है ये जो सहकार माने जो आम्र वृक्ष। उसके बाद सस्मितम अनुसूये, उसके बाद प्रेमवदा मुस्कुराती हुई कहती है, सस्मितम माने इसमें ईसद हसने, ये धातु का प्रयोग है, माने थोड़ा सा स्माइल देना, इसे स्मित कहते हैं, हंसना। तो सस्मितम माने थोड़ा सा मुस्कुराती हुई प्रेमवदा कहती है, हे अनुसूया, जानासि किम, जानासि तुम जानती हो, किम निमित्तम शकुंतला बनतोषिणी अतिमात्रम प्रेक्षते, ये शकुंतला जो है किस लिए बनतोषिणी को ही प्रेक्षण करती है, बनतोषिणी को ही देखती है। तो अनुसूया कहती है न खलु विभावयामि तत्कथय में, नहीं जानती मैं तो, न विभावयामि माने न जानामि, न खलु विभावयामि मैं निश्चय नहीं जानती हूँ, तत्कथय में यदि तुम जानती हो तो मुझे भी बता दो। और प्रेमवदा आगे कहती है, यथा बनतोषिणी, यथा बनतोषिणी अनुरूपेण पादपेन संगता तथा अहमपि आत्मनः अनुरूपम वरम लभेय इति। कहती है जैसे बनतोषिणी अपने अनुरूप पादप के साथ विवाहित हो गई है, संगत हो गई है, सम्मिलन हो गया है। अनुरूपेण पादपेन माने जो आम्र वृक्ष के साथ जो बनतोषिणी जो नवमालिका है उसका विवाह हो गया है, उसका सम्मेलन हो गया है। तथा माने उसी प्रकार मैं भी आत्मनः माने अपने अनुरूपम वरम लभे, अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूं, इसीलिए वो इस बनतोषिणी का ही प्रेक्षण करती है। ये प्रेमवदा ने कहा। आगे शकुंतला कहती है, एषते आत्मनश्चित्तगतो मनोरथः। शकुंतला प्रेमवदा की बात सुनकर के वो थोड़ा गुस्से जैसा भाव भंगिमा दिखा करके, ऐसे थे आत्मनश्चित्तगतो मनोरथ, ये तो तुम्हारा आत्मनः माने अपना, चित्तगत मनोरथ है, ये मेरा मनोरथ नहीं है, ये ऐसा तुम ही सोचती हो, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ, यह शकुंतला कहती है। उसके बाद फिर से अनुसूया कहती है, हला शकुंतले इयं तातकर्णेन त्वमिव स्वहस्तेन संवर्धिता माधवी लता तत्कथम इमां स्मृतासि। हे शकुंतला,
इयम माधवीलता, इस माधवीलता को तातकर्णों के द्वारा त्वमिव, तुम्हारी तरह, जैसे तुमको अपने हस्त के द्वारा संवर्धन किया है, पालित किया है, पोषित किया है, उसी तरह तातकर्णों के द्वारा त्वमिव माने तुम्हारी तरह स्वहस्तेन अपने हाथों से संवर्धिता माने अभिवर्धन किया है उसका, माधवीलता का। तत् कथम इमाम विस्मृतासि, तो आप कैसे इसको ये क्या इसको भूल गई। कथम इमाम विस्मृतासि, इसको क्या तुम भूल गई। यह अनुसूया कहती है। ये जो है क्या, फिर आगे शकुंतला कहती है तथा आत्मान विस्मरिष्यामि, यदि मैं इस माधवीलता को भूल जाऊंगी तो मैं अपने को भी भूल जाऊंगी। तो लताम उपेत्य अवलोकित सहर्षम, लता का ग्रहण करके, देख करके, और सहर्षम, सहर्ष कहती है आश्चर्य आश्चर्य, प्रियम बदे प्रियम ते निवेदयामि, आश्चर्य है आश्चर्य सखियों, हे प्रियम बदा प्रियम ते निवेदयामि, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रिय संवाद बताने वाली हूँ। प्रियम बदा कहती है सखी किम में प्रियम, हे शकुंतला सखी मेरे लिए क्या प्रिय बात बोलने वाली हो तुम। तो शकुंतला कहती है असमये खलु ऐसा ऐसा, असमये खलु ऐसा खलवेशा आमूलात मुकुलिता माधवीलता, इस माधवीलता का, इस माधवीलता का पुष्प देने का समय नहीं है, असमय है। असमय में भी निश्चय ने ऐसा जो माधवीलता है, आमूलात मुकुलिता माधवीलता, मूल से लेकर के संपूर्ण भाग में मुकुलित है, माने पुष्प लगे हुए हैं, पुष्प आ गए हैं, माने इस माधवीलता ने पुष्प दे दिए हैं, मुकुलिता माधवीलता। तो दोनों उभे, दो सत्वरम उपगम में दोनों जो सखियां हैं वो सत्वरम माने उसके पास में जल्दी ही पहुंच करके तो कहती सखी सत्यम सत्यम, आप सच कह रही हैं। तो शकुंतला कहती सत्यम, मैं सत्य बोल रही हूँ, किम न प्रेक्षे थे, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, किम न प्रेक्षे थे। आज इतना ही चलाते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में चलाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।